हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक जिसमें होता है HCF, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, HCF। आज निकालना सीखेंगे मासा। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारी एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट हो गई है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। क्या होता है मासा? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। तो देखिए हमको इन संख्याओं को क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हमारे HCF दो विधि से निकाले जाते हैं। कितने से? दो विधि से निकाले जाते हैं। एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग फल विधि होती है। भाग देकर निकाला जाता है। तो अब बताइए, आपको सबसे पहले हम बताएंगे गुणनखंड विधि। क्या बताएंगे? गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें तो ये नहीं बोला ना कि किस विधि से HCF निकालिए। तो देखिए हमारा पहले चाहे देख लीजिए, पहले भाग विधि से देख लीजिए। भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए हमारे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 संख्याएं हैं। कितने संख्याएं? 2 संख्या, 18 और 48। किसका किसका हमको निकालना है? 18 और 48 का। तो देखिए सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे, 18 से भाग देंगे 48 में। छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में ना। तो देखिए 18 का भाग देंगे 48 में, तो 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 48 से ज्यादा ना जाए। तो 18 दूनी 36, 18 तीन 54, तो 3 बार में ज्यादा हो जा रहा, तो 2 बार जाएगा ना, तो 36। अब इसको माइनस करते हैं, भाग देना तो आता है ना सबको। तो देखिए 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गए 1। अब ये हमारा आ गया 12। अब कहेंगे आप लोग कि 18 का भाग 12 में नहीं जाएगा। तो देखिए जब हम मासा करते हैं भाग विधि से, तो देखिए जो ये हमारा घटाने पे आता है, जो हमारा घटाने पे आता है भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे जो बचता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब देखिए अब हमको क्या करना है? ये हमारा 12 बचा। कितना घटाने पे बचा? 12। क्या बचा? 12 हमारा शेषफल बचा। अब इस शेषफल में हम इस भाज्य को, पहले वाले भाग के भाज्य को भाग देंगे। क्या देंगे? भाग। इस भाज्य को हम भाजक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? भाजक बना लेंगे। और शेषफल को हम भाज्य बना लेंगे। तो देखिए अब 12 का पहाड़ पढ़िए कि 18 से ज्यादा ना जाए। तो 12 दूनी 24 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। अब देखिए अब 6 बचेगा, तो हम 6 शेषफल है। शेषफल को हम क्या बनाते हैं? भाज्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाज्य बनाते हैं। और हम इस भाज्य को क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाजक। अब देखिए 6 का पहाड़ पढ़िए कि 12 से ज्यादा ना जाए। 6 दूनी 12, ये हमारा आ जाएगा शेषफल 0। अब हमारा शेषफल आ गया 0। अब कहेंगे इसका हमारा आंसर क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारा आंसर क्या हुआ? जो हमारा लास्ट का भाज्य होता है, जो हमारा लास्ट के अंत का भाज्य होता है, वो हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जैसे हमारा लास्ट में क्या आया है? 6 आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मासा कितना होगा? 18 और 48 का 6 होगा। अब देखिए ये क्या हो गया? हमारा भाग विधि से हो गया। अब हम आपको गुणनखंड विधि से बताएंगे। देखिए हमारा किस भाग विधि 6 आया ना आंसर। अब गुणनखंड विधि से देख लीजिए। गुणनखंड विधि से देखिए कितना आता है। देखिए गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? आप 18 के गुणनखंड ऐसे कीजिए कि गुणा करने पर हमारा 18 आए। ऐसे गुणा कीजिए कि हमारे गुणा करने पर 18 आए। आप छोटी संख्या का तो ऐसे कर सकते हैं कि 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, ये हमारा 18 का गुणनखंड होगा। मान लीजिए आपका बड़ी संख्या दिया है, तो कैसे गुणनखंड करेंगे? तो जब बड़ी संख्या हमारा दिया होता है, जैसे 48 है, इसका हम लासा से करके गुणनखंड निकालेंगे। इसके देखिए इसका 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 आ जाएगा। 2 से करेंगे 12 आ जाएगा।
फिर 2 से करिए, 2 से कट रहा है ना, तो 2 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12। फिर 2 से करिए, आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा ना। अब फिर 3 से करिए, ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड निकल आए, ये हमारे गुणनखंड है। अब हमारे गुणनखंड में क्या क्या आएगा, देखिए 48 के गुणनखंड, 48 के गुणनखंड आए 2 2 2 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये हमारे 48 के गुणनखंड हो गए। अब बताइए इसमें हमारा मासा क्या होगा, इनका मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। देखिए HCF जब हम निकालते हैं तो कॉमन संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन संख्या। दोनों संख्याओं में वो संख्या हमारी मिलना चाहिए। तो देखिए आपको सबसे पहले 2 2 मिल रहे हैं ना, दोनों में 2 2 मिल रहे हैं। अब देखिए एक 3 इधर से ले लीजिए, एक 3 हमारे पास यहाँ है, मिल रहे हैं ना। इसके बाद और कोई संख्या आपको कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे इन संख्याओं के 18 और 48 के। तो क्या क्या HCF होंगे, 2 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। हमारा भागफल विधि से कैसे आया था, कितना आया था आंसर, 6 ही आया था ना, और हमारे गुणनखंड विधि से भी 6 आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है 18 और 60 का। देखिए 18 और 60 का आप एक न्यू पेज में कर सकते हैं, 18 और 60 का करना है ना। देखिए दूसरे नंबर 18 60 का, आप इसको चाहे तो भागफल विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से, आपको दोनों से आंसर वही आएगा। आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए। तो देखिए 18 का गुणनखंड कीजिए, 18 का तो आप पीछे कर चुके हैं, 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 कम 3, ये हमारे 18 के गुणनखंड हो गए। क्या क्या, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 60 के देख लीजिए, 60 के गुणनखंड देखिए, 60 के हमारे गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 60 के देखिए 2 30 दूना 60, 2 से 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, अब 5 कम 5, ये हमारे किसके हो गए, ये हमारे 60 की गुणनखंड हो गए। तो क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारे 60 की गुणनखंड हो गए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए इनके बीच में क्या, इनके बीच में कॉमन संख्या क्या क्या है, आप देख रहे होंगे दोनों में 2 2 मिल रहा है ना, दोनों में 2 2 और दोनों में 3 मिल रहा है, और क्या दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इनका भी क्या होगा, इनका HCF कितना होगा, HCF बराबर, इनका HCF 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। और कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरे में हमारा क्या है, 36 48, 36 48, पहले एक साइड कर लीजिए, 36 48 का देखिए, 36 84 का है, 36 84 का देखिए, 36 84 का देखिए, पहले आप 36 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 18 दूनी 36, 2 नाम 18, और कितने से कटेगा, 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, ये हमारे किसके गुणनखंड आ गए, 36 के। 36 के क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारे 36 के गुणनखंड आ गए। अब देखिए 84 के, 84 के क्या क्या होंगे, 80, देखिए 84 के देखिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 हो गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 आ जाएगा। 21 हमारा 2 से नहीं कट रहा, तो किससे कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, 84 के गुणनखंड। अब देखिए कितना आया, 2 गुणे
3 गुणे 7, ये हमारे 84 के हो गए। अब इनमें देखिए कॉमन संख्या कौन कौन सी है, देखिए कॉमन संख्या इनके बीच की 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या निकल रही है 2 गुणे 3। अब इनका कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, क्या आएगा आंसर 12, आंसर क्या आएगा 12। अब आपके मन में आ रहा होगा 3 अंकों की संख्या का हम HCF भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले हम दो अंकों की संख्या देखते हैं, फिर जब 3 अंक की आ गई हमारी 3 अंक की 70, 105, 175, 70, 170, 105, 175, ये हमारी संख्या हो गई 3 अंकों की संख्या हो गई। आप बताइए इनका कैसे निकालेंगे। आप गुणनखंड विधि से तो निकाल लेंगे, कहेंगे 3 अंकों की संख्या को भाग विधि से कैसे निकालें। तो देखिए पहले हम 2 संख्याओं में भाग करेंगे, 2 संख्या लेंगे। तो देखिए 70 का भाग 105 में कीजिए, 70 भाग 105 कीजिए, और 70 का पहाड़ा पढ़िए कि 105 से ज्यादा ना जाए। 70 का भाग 2 में 70 का गुणा करेंगे 2 में तो ज्यादा हो जाएगा ना, 140 हो जाएगा। तो 70 एक कम 70 हो जाएगा, कितना आएगा घटाएंगे 5 आ जाएगा, 10 में 7 गए 3, 35 आ जाएगा। 70 में भाग दे दीजिए। क्या बताया हूं मैं आपको, जो इसका शेष फल बचता है तो हमारा क्या बन जाता है, भाज बन जाता है। और जो हमारा भाज होता है इसको हम भाजक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं। अब ये आ गए 35 का पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज्यादा ना जाए, तो 35 दूना 70, 2 बार जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा शेष फल 0 आ जाएगा। तो अब इसका हमारा कितना निकला, 35 निकला। अब यहां से आप 2 अंकों की संख्या का तो आंसर बता देंगे कि 35 है, लेकिन हमारे पास कितने अंक हैं, तीन संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्या। अभी हमारा 175 बाकी है। तो देखिए जब 175 बाकी है तो हमारा ये आंसर कितना है 35। 35 को हम भाज बना लेंगे और भाजक हमारा 175 हो जाएगा। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 175 से ज्यादा न जाए। तो 35 दूना 70 होता है, और 70 तो देखिए 35 चौको कर लीजिए, 35 चौको करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 2 4 तिहाई 12, 2 14, 140 आएगा। अभी आपका 4-5 बार जा सकता है, 5 है 25, 2 5 तिहाई 15, 2 17, 175 आ रहा है ना 5 बार में, 35 पंचे 175। तो ये हमारा शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या बचा, 35। क्या बचा, 35। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 35 आ जाएगा। क्या आएगा, 35। अब इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि गुणनखंड विधि से इसका आंसर 35 नहीं आ रहा, ज्यादा आ जाएगा। तो देख लीजिए करके कि ज्यादा तो नहीं आ रहा है कहीं। तो देखिए पहले आप 70 के गुणनखंड कीजिए, किसके, 70 के। तो देखिए 70 के करेंगे तो 2 से कटेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 7 से काट दीजिए तो 1 बचेगा। फिर आप 105 के कर दीजिए, 105 के करेंगे तो किससे कट रहा है, आपका 3 से कट रहा है। 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 1 गया उधर तो 15 बन गया, 3 पचे 15। और देखिए 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। अब आप किसका बचा, 175 का कर लीजिए, 175 का। तो देखिए 3 से देखिए, 3 पचे 15, 2 उधर गए, 3 से नहीं कट रहा। 7 से 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इनका योग। तो देखिए 5 1 6, 6 दूनी 12, 1 13 होता है। इनका योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 13 क्या आपको 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 5 से देखिए, 5 से देखिए, 5 की अंक 5 है। 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 0 5 अगर आ जाए तो संख्या हमारी क्या है, 5 से विभाज्य है। तो देखिए 5 से
5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना बचा? 2 बचा, 5 25। अब 5 से फिर से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए इनमें कॉमन संख्या, तो देखिए आपके नीचे 3 नहीं है, यहाँ 2 है, 5 7 है, दोनों में 5 7 दोनों में मिल रहा है। तो आप देख लीजिए 5 गुणे 7, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 5 7 मिल रहे हैं ना। तो देखिए 5 7 मिल गए तो 5 सत्ते 35, ये आंसर आ गया। ये गुणनखंड विधि से है। किससे है? गुणनखंड विधि से। और भाग विधि से कितना आया था? 35। इससे भी हमारा कितना आया? 35। तो हमारा आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 54 81, 18 54 81, 18 54 81। आप इसको भाग विधि से कर लीजिए या गुणनखंड विधि से। आपको भाग विधि से मैं बता दे रहा हूं। भाग विधि से 18 का भाग दीजिए 54 में, 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54, कितना बचा? 0। कितना आया? 18। 18 का भाग दीजिए 81 में, 18 का भाग दीजिए 81 में, 81 है ना? हाँ, तो देखिए 18 दिन 36 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 कितना आ जाए? 11 में 2 गए 9, 9 का भाग दीजिए 18 में, 9 दूनी 18, कितना आंसर आएगा? 9 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? इनका HCF कितना आएगा? 18 9, कितना आएगा? 9। क्या आंसर आएगा? 9। ये हमारा HCF हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं गुणनखंड विधि से भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30 और 42 का है। 30 और 42 का यहीं कर लीजिए। 30 और 42 का, 30 का गुणनखंड कीजिए। 30 का गुणनखंड 2 से 15, 3 से 5, 5 से कम 5, 30 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 42 का, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 21, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 है ना, दोनों में मिल रहा है ना। 2 3, 3 दूनी 6। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 6। कैसे आएगा? इसके कॉमन संख्या क्या है? कॉमन संख्या क्या है? 2 गुणे 3 बराबर 6, यही है ना? आंसर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या दिया है? 27 63। 27 का पहले कर लीजिए। 3 नहीं है 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब 63 का कर लीजिए। 3 से कट रहा है ना, 3 एक दूनी 6, 3 एक कम 3 21, 3 सत्ते 21, 3 नहीं है 27 होता है, 3 सत्ते 21, 7 जाएगा ना, 7 एक कम 7। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 3 2 है, 3 2 है, 3 है इसमें, तो हमको 2 2 मिल रहे हैं, 2 2 3 मिल रहे हैं। तो देखिए 3 गुणे 3 तो कितना आ गया? 9। अब आप कहेंगे कि इसका भाग विधि से भी देख लीजिए। एक बार भाग विधि से, आपको भाग विधि से बता दे रहा हूं। 27 का 63 से भाग दीजिए, 27 भागे 63 कीजिए, 27 गुणे 2 कीजिए, कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, 4 1, 2 दूनी 4 1 5, 54।
अगर 3 में करेंगे 7 3 21, 2 2 दूनी 4, 2 6, 61 आ जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब कितना बचा? 2 बचा, तो 27। अब देखिए इसका भाग पहाड़ा पढ़िए कि 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 27 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 2 एकम 2, पहले एक बार करिए, 2 एकम 2, तो 0 बचा, 7 उतारिए यहां से, 7 लेंगे तो 2 तिहाई 6, तो कितना बचा? 1। अब 1 का भाग, अभी रुकिए, 27 भागे 63, 27 भागे 63, तो देखिए 27 गुणे 3, 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, 81 होता है। 27 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 81 होता है। आप तो 2 बार इसका भाग जा रहा था, कितनी बार? 2 बार। देखिए 27 भागे 63 करिए, 2 बार में भाग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, और 2 दूनी 4 1 5, 54, कितना बचा? 9 4 13, 9 बच जाएगा, 9 का भाग 27 में दीजिए, नतिया 27, ये आ गया। अब 7 आया, 9 आया आंसर, क्या आया था आंसर? 9, तो 9 हमारा आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या क्या है? 34 102, 34 का पहले गुणनखंड कीजिए, 2 से कट रहा है ना, इकाई का अंक हमारे सम है तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 17 किससे कट रहा है? 17 17 से कट रहा है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 102 का गुणनखंड कीजिए, 102 को करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 51, 51 किससे कट रहा है? 17 3 51, तो 3 एकम 3 2, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 1 उधर जाए, 2 उधर जाएगा, तो कितना? 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21, तो यहाँ 3 एकम 3 होता है ना, 1 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17, 17 एकम 17, ये आ जाएगा। तो क्या क्या गुणनखंड है? 2 17, 2 17 मिल रहे हैं ना, 2 17 मिल रहे हैं ना, तो देखिए 2 गुणे 17, तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, आंसर 17 दूनी 34। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 3 अंकों की संख्या है, कितनी? 3 अंकों की। तो देखिए 91 112 49, देखिए 91 का पहले करिए, किससे कट रहा है? देखिए 3 से काटेंगे तो नहीं कट रहा, 4, 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 2 बचा, 2 उधर गया, 21 हो गया, 7 3 21, 13 एक कम 13 कट गया। अब देखिए 112 को 2 से कट रहा है ना, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 उधर गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8 14, 2 से 7, और 7 से 7 एकम 7, ये हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या बचा? 49 बचा, तो 49 का तो आपको मालूम है ना, 7 सचा 49, 7 एकम 7, ये आ गया। अब देखिए हमको 2 7 चाहिए केवल, क्योंकि हमारे 49 का क्या है? 7 7 है, और तो हमको तीनों में कॉमन फैक्टर चाहिए, तीनों में वो संख्या मिलनी चाहिए। तो आप 7 7 देख लीजिए, एक बार मिल रहा है, कितनी बार? एक बार, खाली एक बार सब में मिल रहा है, तो 1 7 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 7।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12, 45, 75। 12, तो देखिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब देखिए 45 का, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखिए 75 का, 75 3 से कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 और एक उधर जाएगा, 3 पचे 15, 25 दिए 75 होता है ना। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 से कट जाए 5 एकम 5। अब देखिए इनमें कॉमन संख्या देखिए, आपको सबसे पहले देखना है 3 5 5 दिख रहा है, 3 5 5 चेक करना है। पहले में हमारा सिर्फ एक 3 है, क्या है, सिर्फ एक 3 है, तो हम 3 ही ले सकेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। क्या आंसर होगा, 3। अब चाहे आप लिख के भी देख लीजिए, आपको 12 का दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 और दिया है 45 का 3 गुणे 3 गुणे 5, 75 का 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इनमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखिए सब में हमको 3 दिख रहा है, 3 एक खाली ऊपर है, तो हमारा 3 मिलेगा ना, 3। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न का मासा क्या है। क्या करना है, मासा ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए दो क्रमागत संख्याएं लेना है, उनका मासा ज्ञात करना है। तो आप क्रमागत जानते हैं ना कि 1 2 3, ये हमारी क्या है, क्रमागत है, तो हमको 2 लेना है, कितनी, 2, तो 1 ले लिए 2 ले लिए। अब इसका मासा ज्ञात करना है, तो 1 का क्या होता है, गुणनखंड, 1 गुणे 1 ही तो कर सकेंगे ना, तो 1 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। 2 का देखिए 2 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इनमें कॉमन देखिए, आपको 1 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा आंसर। पहले का हमारा आंसर आएगा 1। दूसरा देखिए, 2 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। सम संख्या क्या कहता है, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, ये हमारी क्या है, सम संख्या है। कितनी बोला है, 2 बोला है, तो 2 2 4 ले लीजिए, 2 4 और 2 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 1। अब देखिए 4 का देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या हुआ इनमें, अब देखिए कॉमन संख्या क्या क्या निकल रही है, हमारी कॉमन क्या निकल रही है, 2 मिल रहा है ना दोनों में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याएं, अब बोला है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो देखिए विषम संख्या हमारी क्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। कितनी बोला है, 2, तो ले लीजिए 1 3, 1 का गुणनखंड 1 हो गया, 3 का 3 गुणे 1 करेंगे तो 1 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहअभाज्य संख्याओं, 2 सहअभाज्य संख्या है 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। इनका मासा ज्ञात किया गया है दोनों का गुणनखंड करके। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मासा 0 है। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं है तो सही मासा क्या है। आप देखिए जब हमारा सार्व संख्याओं का वो सहअभाज्य संख्या हमारी कब होती है, सहअभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, उनके बीच का सार्व गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है।
हमारे सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका गुणनखंड 0 है? नहीं है। देखिए 4 और 15 का आप करिए, 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 1 कर देंगे। नहीं, रुकिए, 4 का गुणनखंड करेंगे आप तो 4 1 गुणे 4 करेंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 4 के। अब 15 के करिए, 15 के करेंगे तो 1 गुणे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये हमारे किसके हो गए? गुणनखंड 15 के हो गए। अब देखें 4 के गुणनखंड हमारे क्या क्या निकले? 1 4, 1 4 2, 2 भी निकला ना, 1 2 4, 1 2 4, ये किसके हैं? 4 के हैं। अब देखिए 15 के, देखिए 15 के गुणनखंड क्या क्या निकले? 1 3 5 15, ये हमारे किसके हैं? 15 के। अब देखिए इनमें कॉमन संख्या हमारी क्या है? इनमें क्या आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं है, 0 है? नहीं है ना। देखिए 1 हमारे कॉमन संख्या में आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर 1 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये मासा गलत है, इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। क्या आंसर होगा? 1। ये गलत मासा है। जो भी संख्या हमारी वो होती है सहभाज्य संख्या जो होती है हमारी, उसका सार्व गुणनखंड हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे इस तरह से एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हो गई। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।